नारे हमद। आए खुदा अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आजिज़ी अजमत का रास्ता इसके बारे में सुनेंगे। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल-मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हम में से हर एक ने माजी में अपने लिए बेहतरीन मुस्तकबिल का सोचा होगा, और यकीनन इसके लिए बेहतरीन मंसूबाबंदी भी की होगी। तसव्वुर करें कि क्या आप बजट या वसाइल की वजह से मजबूर तो नहीं थे? क्या आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने का इंतखाब कर सकते थे, जहां चाहें जा सकते थे और किसी भी सरगर्मी से लुत्फ अंदोज हो सकते थे जिसकी आपको ख्वाहिश थी? तसव्वुर करें कि आपका मुमकिन तौर पर तजुर्बा कैसा हो सकता था। ज्यादातर लोग फौरी तौर पर तसव्वुर की जाने वाली आर्जी खुशियों में शामिल होने के बारे में सोचते हैं। ये खुशियां इंतहाई पुरतोयश रहाइश, बेहतरीन खाना, सबसे खूबसूरत मनाजर और सबसे ज्यादा पुरसकून और लुत्फ अंदोज जिंदगी हो सकती है। लेकिन क्या वाकया ही इनके जरिए अपना बेहतरीन मुस्तकबिल बनाया जा सकता है? ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस का हवाला हम सब के लिए बहुत वाज़ेह है। हमें इस हवाले की रोशनी में समझना है कि दूसरों की खिदमत करने में ही अजमत है। आजिज़ी से ही सरफराजी हासिल होती है। हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या बेहतरीन तर्ज जिंदगी वो है जो लज्जत, तफरीह, ऐशो इशरत और इस तरह की चीजों से भरी हो? यकीनी तौर पर नहीं। बेहतरीन, अजीम तरीन और आला तरीन जिंदगी दूसरों की आजिज़ाना खिदमत करने में है। बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह हमें इसी हवाले में यही बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस पर यकीन रखते हैं? नोट करें कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे अजीम और लाजमी के अल्फाज इस जुमले में एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों अल्फाज बिल्कुल हतमी हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ा, तो इसका मतलब है इससे बढ़कर कोई और नहीं है। इसके साथ साथ इस अजमत के रास्ते का चुनाव तकाजा करता है कि सबसे बड़ा सबका खादिम हो। यह सच्चाई बहुत से तरीकों से अजमत के उस इंसानी तसव्वुर की तरदीद करती है जो हम अपने मुआशरे में देखते हैं। हमारे मुआशरे में अगर किसी को बड़ा समझा जाता है तो उनकी खिदमत की जाती है और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाता है। लेकिन हम ये रवैया ज्यादातर दूसरों के साथ नहीं रखते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे घर रात के खाने के लिए कोई बहुत अहमियत का हामिल शख्स आने वाला है तो हम उसका इंतजार करेंगे। यकीनन इस तनाजुर में खिदमत का तसव्वुर
खाने के मेज पर इंतजार करने या खाना फराहम करने से कहीं ज्यादा है। अगरचे ये दूसरों की खिदमत करने और मोहब्बत का इजहार करने का एक बाबरकत तरीका है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खिदमत का तसव्वुर इससे कहीं बढ़कर है। अगर दुनिया में खुदा ने हमें कोई मर्तबा या मकाम अता किया है तो हम कैसे खिदमत करते हैं? अगर हम में गुरूर और अकड़ है तो हम अपनी जिंदगी आज के कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखें और खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज का अपनी जिंदगी के साथ मुवाजना करें। अपने आप को छोटा बनाएं, क्योंकि मसीही नुक्ता नजर से बड़े होने का मतलब अपने आप को छोटा और आजिज बनाना है। आजिज़ी खिदमत की सबसे बड़ी शक्ल है जो हम दूसरों को पेश कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई शक और ना ही कोई सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजिज इंसान थे। आजिज़ी की पाक और मुकद्दस फजीलत में मां मुकद्दसा मरियम ने मुकम्मल तौर पर हिस्सा लिया। आजिज़ी इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो खुद गर्जी के रुझान से निकलकर अपनी मोहब्बत को दूसरों की भलाई की तरफ मोड़ देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी प्यारी मां के बतन में मुतजस्सम होकर ये सबसे पहले किया। खुदा का अब्दी बेटा इसलिए इंसान नहीं बना कि किसी न किसी तरह उसे खुदगर्जी से फायदा पहुंचे, बल्कि उसने ऐसा किया क्योंकि उसने हमें प्यार किया और उसके मुतजस्सम होने ने हमें फायदा पहुंचाया। खुदा के बेटे ने दूसरों को अपना मजाक उड़ाने, दुख देने और बिलाखिर उसे सलीब पर कुर्बान करने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि उसमें उसका अपना फायदा था, बल्कि उसने ये इसलिए किया ताकि वो अपनी सलीबी मौत से मौत को तबाह कर दे और हम उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। हम अंजील मुकद्दस के हर हवाले में देख सकते हैं कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया कभी भी खुदगर्जी की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत और आजिज़ी के साथ दूसरों के लिए किया, ताकि उनकी रूहों में निजात और तब्दीली लाई जा सके। क्या हम अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए? अपनी जिंदगी में हमें इन दोनों में से एक का चुनाव करने की जरूरत है। ऐसा महसूस होता है कि बहुत कम लोग दूसरों के लिए पूरी तरह जीते हैं। अपनी नजरों को खुद से हटाना और सिर्फ दूसरों की भलाई की तरफ मोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि दूसरों के लिए जीना भी हमारी अपनी अजमत और हतमी सरबुलंदी का रास्ता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। रूहानी तरीके से दूसरों की खिदमत करना, खासतौर पर ऐसे तरीके से जिसके जरिए हम उनको खुदा के करीब लाने में मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, यही खिदमत हमें बड़ा बनाएगी। इस पर यकीन करें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी जिए। आज हकीकी अजमत की जिंदगी पर गौर करें। खासतौर पर इस बात पर गौर करें कि हम ऐसी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हम दूसरों की मुकम्मल तौर पर कैसे खिदमत कर सकते हैं, हम उनको और अपने आप को रूहानियत में बढ़ने का अपना बुनियादी मकसद कैसे बना सकते हैं, हम दूसरों की खुदा की मोहब्बत में बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। अपने आप को आजिज करें और अपनी नजरें खुद से हटाकर दूसरों की तरफ मोड़ें। ऐसा करने से दूसरों के लिए और अपने लिए हम अब्दी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे बरगजीदा खुदावंद,
आप बहुत अजीम हैं। हमारी जिंदगियों के मालिक, आपने जो जिंदगी गुजारी वो आजिज़ी की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन इसी आजिज़ी में आपने दुनिया की निजात का काम अंजाम दिया। दूसरों की खिदमत को अपनी जिंदगी का सबसे अहम मकसद बनाने में हमारी मदद करें, ताकि दूसरों की खिदमत करने से हम आपकी पैरवी कर सकें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।